हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं जय तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। तो मैं आज आप लोगों को जो 0.2 सीरीज में क्लास 12 के मैथ को पढ़ाने वाला हूं, जिसका यह लेक्चर नंबर फर्स्ट है। और यदि आप लोगों ने पहली क्लास देखी होगी तो मैंने उसमें आप लोगों को बताया था कि यदि आप लोगों ने अभी किसी कारणवश स्टडी नहीं की या करना स्टार्ट किया मगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो अच्छे प्रकार से स्टडी नहीं हो पाई, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो सीरीज रीस्टार्ट वाली है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अच्छे प्रकार से स्टडी नहीं की है या की तो कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो रीस्टार्ट वाला जाकर देख लीजिएगा। कैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, कैसे क्या करने वाला हूं, सारा का सारा आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा वो छोड़ दो, पास्ट का छोड़ो, फ्यूचर का ध्यान करो और वर्तमान में आप क्या करो, मेहनत करो। तो आप अच्छे से हमारे साथ मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको एकदम जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपका समय से सिलेबस पूरा का पूरा कर दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के पहले। तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नए हो, और नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर दो ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आशा करता हूं कि जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो आप लोग अभी तक अच्छे से समझ गए हो। मैं आप लोगों को आज क्लास 12 के मैथ का लेक्चर नंबर फर्स्ट देने वाला हूं, और इसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है। क्योंकि जब आपको यह पता है कि आखिर हमें युद्ध करना है और किसके साथ करना, कैसे करना है, तो आप बड़े आसानी से जीत जाओगे। मगर यदि आपको पता ही नहीं है युद्ध के बारे में नॉलेज, तो आपको बहुत ही परेशानी होगी और शायद आप हार भी जाओ। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हम एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से मैथ पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको मैथ आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने अभी तक स्टडी अच्छे से ना की होगी, आपको एक नए अंदाज में पढ़ाएंगे। पहले हर एक प्रश्नावली का आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बाद में आपको अच्छे से वो प्रश्नावली सॉल्व कराई जाएगी। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बताऊंगा, उसके बाद में आपको प्रश्नावली 2.1। 2.1 मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट संबंध और फलन है वो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो उसमें थ्योरी लिखा लिखा कर क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ेगा, और थ्योरी लिखकर आप लोग भी सॉल्व करोगे। तो हो सकता है कि आप थ्योरी अच्छे से ना याद कर पाओ, तो आप परेशान मत होना। आपका सबसे बाद में पहला चैप्टर हम कराएंगे। इसमें क्या होगा कि आपको ज्यादा परेशानी और मेहनत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप बड़े आसानी से अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। तो पहले मैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा और पूरा समाप्त करने के बाद लास्ट में आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाऊंगा। तो आशा करता हूं कि जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जो मैं आपके बारे में सोच रहा हूं सारा का सारा आप समझ चुके हो। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं आप लोगों को 2.1 एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट और सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद में यदि टाइम बचेगा तो कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, नहीं तो आने वाले लगातार आगे लेक्चरों में आपके सिलेबस को बड़े आराम से कवर किया जाएगा। तो आपका समय बर्बाद ना करते हुए एक मोटिवेशनल थॉट बोलकर आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। यानी कि कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी क्षेत्र ले लो, यदि आप उसमें मेहनत करोगे तो लगातार आप सफलता की ओर ही बढ़ोगे। अर्थात आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग शिक्षा रूपी शेरनी का दूध इतना पियो, इतना पियो कि जब आपकी दहाड़ हो, जब आप दहाड़ो, अर्थात आपका जब रिजल्ट आए तो चारों तरफ केवल आपके नाम की ही चर्चा हो। तो आशा करता हूं कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपने स्टडी अभी तक नहीं स्टार्ट की है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप शांति से इस प्लेटफॉर्म को चूज कर लो। मैं जय तिवारी आप लोगों को अच्छे से जीरो से लेकर हाई लेवल तक आपको पढ़ाने वाला हूं, और हम क्लास को बगैर समय आपका बर्बाद के स्टार्ट करेंगे। सो ये इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं, आपका सिलेबस। तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, क्लास क्लास 12th की मैथ मैथ को मैं आज पढ़ाने वाला हूं। और इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपका बताऊंगा क्या, सिलेबस। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सिलेबस, सिलेबस आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। मगर जैसा कि आप लोगों को पता है ही है कि आपका जो मैथ का सिलेबस है वो क्या, दो पार्ट में है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, पार्ट 1 का बताऊंगा, उसके बाद में पार्ट 2 का बताऊंगा। तो आप सिलेबस के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पार्ट्स पार्ट्स 1। अब क्यों मैं आपको ये सब बता रहा हूं, तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको इसी क्रम में
अपने फेयर कॉपी पर लिखना है। जब आप अच्छे से लिखोगे तब आपको बेहतर नॉलेज होगा। और आप लोग रफ वगैरह लेकर ही बैठना, जब आप फील करोगे कि टीचर आपके सामने है तभी आपको अच्छा सा अच्छा नॉलेज होगा। तो क्या जो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध, संबंध एवं क्या? फलन, संबंध एवं फलन। और उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है उसे बोला जाता है क्या? प्रतिलोम, प्रतिलोम, त्रिकोण, त्रिकोणमितीय, मितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है उसे हम बोलते हैं आव्यूह, आव्यूह। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है उसे बोला जाता है सारणिक, सारणिक, सारणिक। और उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसे बोलते हैं क्या? सांतत्य, सांतत्य, सांतत्य तथा अवकलनीयता, अवकलनीयता, सांतत्य तथा अवकलनीयता। और उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है, जो चैप्टर नंबर 6 है वो क्या है? अवकलन, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद में ये तो आपका हो गया क्या? फर्स्ट पार्ट। और फिर सेकंड पार्ट आप हेडिंग डाल लोगे क्या? पार्ट्स सेकंड। और इसमें जो हमारा सिलेबस है वो 7वां पार्ट वाइज तो है मगर क्या उसी क्रम में चलेगा। अर्थात जो चैप्टर नंबर हमारा 7 है, जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है वो क्या है? समाकलन, समाकलन। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 उसे बोलेंगे क्या? समाकलन, कलन के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है वो है क्या? जो चैप्टर नंबर 9 है वो हमारा है अवकल, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो जाकर है सदिश, सदिश बीज गणित, सदिश बीज गणित। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है वो जाकर है त्रिविमीय ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, ज्यामिति है ना, त्रिविमीय ज्यामिति। और उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 12 है वो जाकर बोलेंगे उसे क्या? रैखिक, रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन। इसे आप सही कर लीजिए, ये होगा आपका जाकर आप ओनली वन ता में छोटी की मात्रा लगाओगे अर्थात ज्यामिति, ज्यामिति, ज्यामिति। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है वो है जाकर प्रायिकता, प्रायिकता, प्रायिकता। अर्थात हमारे जो क्लास 12 के मैथ में जो हमारे दोनों पार्ट में सिलेबस के चैप्टर हैं वो 13 हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है उसे क्या बोलेंगे? संबंध और फलन। और जो सेकंड है वो आपका है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और जो थर्ड है वो आव्यूह। और जो चौथा है उसे क्या बोलेंगे? सारणिक। और जो पांचवा है सांतत्य तथा अवकलनीयता। और हमारा जो छठा है वो क्या है? अवकल समीकरण। उसके बाद में सेकंड पार्ट की बात करें अर्थात सेकंड पार्ट का पहला चैप्टर या आपके 7वें चैप्टर की बात करें तो क्या? समाकलन। उसके बाद में 8वां है हमारा समाकलन के अनुप्रयोग। उसके बाद में 9वां है अवकल समीकरण। और 10वां क्या है आपका? सदिश बीजगणित। और हमारा 11वां है जाकर त्रिविमीय ज्यामिति। और उसके बाद में 12वां है रैखिक प्रोग्रामन। और जो 13वां है वो क्या है? आपका प्रायिकता है।
तो जिसमें जो केवल चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसमें थ्योरेटिकल रूप में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर पहले न पढ़ाकर सबसे बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल रूप में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हो सकता है आप थ्योरी को क्या करो, भूल जाओ, तो जब बाद में पढ़ाएंगे तब तो एग्जाम के समय याद ही रहेगा, है ना। तो क्या होगा कि इसे हम बाद में पढ़ाएंगे, और आज हम आप लोगों को दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करके प्रश्नावली 2.1 का क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। आया समझ में। तो इस शो के आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। आपका सारा का सारा जो पीडीएफ होगा वो क्लास का हमारे टेलीग्राम चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल के नाम से उस पर ज्वाइन हो जाइए, उसी पर आपको सारा का सारा मिल जाएगा। तो आशा करता हूं अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे, और आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, चैप्टर सेकंड क्या है हमारा, प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये आपका क्या है, चैप्टर नंबर सेकंड है, और इसी में हम आप लोगों को पहली प्रश्नावली के कॉन्सेप्ट आज अच्छे से समझाएंगे। तो सबसे पहले आप अच्छे से समझिए, नाम से ही बताया गया प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा, और त्रिकोणमिति फलन अर्थात जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, साइन कॉस टेन कॉस, इन्हीं के क्या फलनों के बारे में हमें पढ़ना है, अर्थात साइन कॉस टेन कॉस फलनों के उल्टे के बारे में पढ़ना है। आ गया ना समझ में। तो क्या आप लिखोगे, आप हेडिंग डाल लो क्या, प्रतिलोम, है ना, प्रतिलोम त्रिकोण मितीय, है ना। तो इसमें जो हमारा इसमें ये क्या प्रतिलोम है, जो हमारा ये क्या है, इसमें प्रतिलोम है, इसका मतलब क्या होता है, उल्टा, क्या होता है, उल्टा। और जो हमारा त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति फलन, उसे भी ले लो, फलन भी ले लो, फलन, है ना। यानी कि ये जो हमारा त्रिकोणमिति फलन है, ये वही फलन है जो आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, और उसके बाद में जो आगे आता है टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया, उसके बाद में सेक थीटा हो गया, और हमारा कॉसेक थीटा हो गया। इन्हीं छहों के उल्टे के बारे में हमें पढ़ना है। आया समझ में। इसका मतलब यही हुआ, जैसे आप ये समझिए, मान के चलो एक बात और समझो, जैसे आपकी बात करें, हम क्या बोलें कि दो का प्रतिलोम बताओ, तो हमें उल्टा ही बताना है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2, 2 का प्रतिलोम 1/2 हो जाएगा। अगर हम आपसे बताएं कि 3 का प्रतिलोम क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, 1/3 लिखोगे। मगर यदि हम आपसे बताएं क्या, कि आप लिखो साइन थीटा का प्रतिलोम, क्या साइन थीटा का प्रतिलोम लिखो, तो क्या आप लिख दोगे, 1/साइन थीटा, ये जाकर बनेगा। बट आप लोगों को यह बताया गया होगा कि जब नीचे से घात आती है, जब कोई पद नीचे से आता है, उसका घात क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाता है। तो जो इसे हम ऊपर लेकर आएंगे, जब ऊपर हम इसे लेकर आएंगे, तो हमें जानते हो क्या मिलेगा, साइन थीटा की जो पावर होगी वो मिलेगी जाकर क्या, -1। ये मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूं, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जो हमारा साइन इनवर्स आप लोगों को स्टडी अगर आपने की होगी तब तो ठीक है, और नहीं की होगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। हो सकता है आपको बताया गया हो कि जो हमारा साइन इनवर्स थीटा होता है, साइन इनवर्स थीटा होता है, वो साइन इनवर्स थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर कभी भी नहीं होता। आया समझ में। जो हमारा साइन इनवर्स थीटा है वो साइन थीटा के बराबर कभी भी नहीं होता। तो साइन थीटा के बराबर नहीं, 1/साइन थीटा, क्या 1/साइन थीटा की बात की जाएगी, 1/साइन थीटा के बराबर कभी भी नहीं होता। तब इसके बराबर क्या होता है, तो ये जो हमने निकाला है, क्या साइन थीटा की जो पावर होगी वो क्या हो जाएगा, -1, साइन थीटा की पावर -1। बताओ आया समझ में कि नहीं। अर्थात हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो साइन इनवर्स थीटा है और
जो साइन इनवर्स थीटा है और जो हमारा साइन थीटा की पावर -1, साइन थीटा की पावर -1, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, अर्थात इनमें क्या जमीन आसमान का फर्क है। बताओ आया समझ में कि नहीं? तो आखिर जब साइन थीटा का, ये साइन थीटा से ही तो 1 साइन थीटा मिला है, यानी कि जब हमारा साइन इनवर्स, जो साइन इनवर्स थीटा है वो साइन थीटा की पावर -1 के बराबर होता ही नहीं, तो आखिर हमें साइन इनवर्स थीटा मिलता कैसे है, कहां से हमें प्राप्त होता है, तो वो हम आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इतना आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, मगर अभी आपको यह नहीं पता चल पाया कि आखिर ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है क्या। केवल उल्टे से ही मतलब नहीं है, आप अंकों को उल्टा कर दोगे तब तो उनका प्रतिलोम आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आप बाई चांस इन फलनों को उल्टा करोगे तो उनका प्रतिलोम आपको नहीं मिल पाएगा। आया समझ में? तो आखिर प्रतिलोम होता क्या है, तो आप समझिए ये कॉन्सेप्ट के लिए बताया है। अगर आप लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लेना, कोई इसमें डिफिनीशन वगैरह नहीं है, ऐसे आप लोग लिख लेना कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो इमेजिन करो, माना हमने कोई फलन क्या है, एफ है, कोई फलन हमने मान लिया कि क्या है, एफ है, और वो सच दैट, यानी कि एफ है, फलन एफ है क्या, एक्स से वाई में। आया समझ में? समझो, हमने क्या कहा कि हमने मान लिया कि कोई फलन एफ है जो एक्स से वाई में परिभाषित है, तो इसी से रिलेटेड हम क्या करें, एक और फलन ले लें जी, जो जस्ट इसके अपोजिट होगा, यही इसी को हम पलट देंगे। समझो, हमने एक फलन एफ लिया जो एक्स से वाई में क्या है, परिभाषित है, और ये जो फलन है वो क्या है, एकाकी है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, आच्छादक दोनों है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है। तो इसी फलन के प्रांत और परिसरों को हम क्या करें, जस्ट अपोजिट कर दें, पलट दें, प्रांत को परिसर और परिसर को प्रांत मान लें, और तब उस स्थिति में क्या होगा, एक नया फलन बनेगा, और उस फलन को हम क्या मान लें जी। और जब हमने प्रांत को परिसर से चेंज कर दिया, अर्थात क्या, वो फलन हो जाएगा y2x, तब जो ये फलन y2x प्राप्त हुआ है, ये भी क्या, एकाकी होगा, क्या होगा, एकाकी होगा और आच्छादक भी होगा, क्या होगा, आच्छादक भी होगा, ये एकाकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। आया समझ में कि नहीं? ये जो फलन है वो हमारा एकाकी भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा। और इस स्थिति में जो ये फलन एफ का जो ये जी हमने निकाला है, तो ये फलन एफ का जो ये फंक्शन जी निकला है, यही क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम फलन, इसका क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन। अर्थात इस स्थिति में जो हमारे एफ का प्रतिलोम फलन होगा, वो क्या होगा जाकर, वो होगा जाकर जी। बताओ आया समझ में नहीं? एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको एक ऐसा फलन लेना है, कोई एक ऐसा फलन लेना है वो जो क्या, एक्स से वाई में क्या हो, परिभाषित हो। समझो, ये मान के चलो, ये हमने क्या लिया, एक कोई समुच्चय ले लिया जिसमें अवयव हम नहीं भरेंगे, बस ऐसे समझा रहे हैं, है ना। अवयव हमने ले लिया समुच्चय एक्स और दूसरा ले लिया वाई, तो ये जो फलन परिभाषित है एक्स से वाई में, इसे हमने मान लिया एफ। उसके बाद में हमने क्या किया, एक दूसरा फलन लिया, इन्हीं को जस्ट अपोजिट कर दिया, प्रांत को हमने चेंज कर दिया परिसर से, अर्थात प्रांत को परिसर और परिसर को प्रांत कर दिया, अर्थात हमने क्या किया, इसको y मान लिया और इसको क्या किया, x मान लिया, और अब जो नया फलन बना वो उसका नाम हमने दे दिया g। तब इस f का जो ये g है, यही हो जाएगा क्या, प्रतिलोम फलन। बताओ आया समझ में कि नहीं? और ये फलन, ये शर्त है कि जो ये फलन हमने माना है वो क्या, एकाकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, और जब ये एकाकी आच्छादक है तो इसी से तो हमें जी फलन मिला है, तो ये भी एकाकी और आच्छादक ही होगा, और जो ये नया फलन बना है यही जाकर क्या हो जाएगा, इसका प्रतिलोम फलन हो जाएगा। अर्थात जो हमारा जी होगा, ये हम बोल सकते हैं कि ये बराबर होगा एफ इनवर्स के। बताओ इतना आया समझ में नहीं? ये जो इनवर्स होता है इसी को प्रतिलोम फलन बोला जाता है। बताओ आया समझ में नहीं? तो आशा करता हूं कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट क्या करो, आप थोड़ा बैक कर लो वीडियो को, पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो आशा करता हूं कि जो हम समझाना चाहते हैं वो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसे रिड्यूस करके हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इसे हम रिड्यूस करके आगे चलेंगे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे, और उसके बाद में जो अभी हमने आपको बताया कि हमारा जो साइन
इनवर्स थीटा होता है वो 1 साइन थीटा के बराबर नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है और कैसे क्या किया जाता है कि ये नहीं बनता है, तो इसके लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा ग्राफ, जानना पड़ेगा ग्राफ। उसके लिए आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्या, ग्राफ। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दोगे ग्राफ, ग्राफ, ग्राफ। नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या रहेगी, आपकी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी जाकर ग्राफ। तो समझने की कोशिश करो, इसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, केवल हम क्या करेंगे ओनली वन ऐसे ग्राफ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका साइन और कॉस है, उसके बाद में टेन कॉट से कॉसेक जो है उसके बारे में नहीं, आप ओनली वन केवल साइन और कॉस के बारे में जान लीजिए। उसके बाद में प्रांत परिसर जो कुछ होता है वो सारा सारा हम लिखवा देंगे, परेशान मत होइए। तो क्या हम साइन पहले बात करेंगे किसकी, साइन थीटा की। तो समझने का आप कोशिश कीजिए। मान के चलो हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे जिसमें क्या लिखेंगे, फलन, फलन, और फिर क्या करेंगे, उस फलन का क्या लिखेंगे, प्रांत, प्रांत, और फिर उस फलन का क्या लिखेंगे, परिसर, परिसर भी लिखेंगे। और आप क्या करो, ये सारणी अच्छे से बना लो, अच्छे से आप क्या करो, सारणी ये बना लो। तो फलन क्या है, कौन सा फलन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वही आपका क्या होगा, फलन हो जाएगा। तो हमने क्या साइन थीटा लिया है ना, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, फलन के स्थान पर क्या करोगे, आप ले लोगे साइन थीटा, आप ले लोगे क्या, साइन थीटा। और जो हमारा ये साइन थीटा होता है, जो हमारा क्या साइन थीटा होता है, इसका जो प्रांत होता है, साइन थीटा का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, आर होता है। साइन थीटा का जो हमारा प्रांत होता है वो क्या होता है, आर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक, वास्तविक संख्या बोलते हैं। आर को क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। और जो हमारा परिसर होता है ये होता है जाकर, जो हमारा परिसर होता है ये होता है जाकर माइनस, जो हमारा परिसर होता है ये होता है जाकर -1 से 1। आया समझ में। यानी कि इनकी जो साइन थीटा होता है इसमें जो ग्राफ होता है वो होता है जाकर क्या, वास्तविक संख्या से, वास्तविक संख्या आप कोई भी डाल दो तब आपको जाकर परिसर अर्थात -1 से 1 ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ जाकर समझो, साइन थीटा जो है इसमें आप कोई भी मान रखो, कोई भी मान रखो, आपको -1 और +1 मिलेगा तथा इसके बीच में भी मिल सकता है। बताओ इतना आ गया ना समझ में आप लोगों को। और इसे क्या करोगे, आप बड़े ब्रैकेट में लिख लोगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बिंदु भी हैं और इन दोनों के बीच में जितने बिंदु आएंगे वो भी होगा। तो क्या करेंगे हम, अब देख लें कि आखिर साइन थीटा का ग्राफ क्या होता है। तो समझो साइन थीटा का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, ये हमने ले लिया क्या, वाई एक्सिस, और ये ले लिया हमने क्या, एक्स एक्सिस। ये हमने ले लिया वाई एक्सिस और ये ले लिया हमने क्या, एक्स एक्सिस। और जो हमारा ग्राफ होता है साइन थीटा का वो जाकर ऐसे बनता है, साइन थीटा का जो एकदम मूल बिंदु से जाएगा, जो साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, जो ग्राफ होता है वो जाकर ऐसे बनता है ना। आया समझ में। ये है क्या, साइन थीटा का ग्राफ। अब आप लोगों को कैसे पता लगाना है ये हम आपको समझा रहे हैं। ये आपका हो जाएगा क्या, एक्स बिंदु, और ये हो जाएगा आपका क्या, एक्स डैश, ये हो जाएगा आपका वाई, वाई, और ये हो जाएगा क्या आपका वाई डैश। इसी फॉर्म में तो निकाला जाता है। समझो आप क्या है कि ये जो होता है ये क्षैतिज वाली लाइन अर्थात एक्स एक्सिस ये हमारा प्रांत को बताती है, और जो वाई एक्सिस होता है ऊर्ध्वाधर लाइन ये हमारा परिसर को बताती है। तो जो हमारा इधर भी देखो, इधर भी छूटा हुआ है, इधर भी छूटा हुआ है, फलन रुका नहीं, ये लगातार क्या बढ़ रहा है, अर्थात एक्स एक्सिस पूरा लिया जा रहा है। यानी कोई भी वास्तविक संख्या में आप कुछ भी रख सकते हो। और जो वाई एक्सिस में है अर्थात परिसर है वो क्या, +1 और -1 के बीच में ही है, +1 और -1 के बीच में ही है, अर्थात इससे आगे नहीं होगा। आप साइन थीटा का जो फलन है उसमें आप कोई भी वास्तविक संख्या रखो आपको -1 से 1 ही मिलेगा जाकर। मगर आप लोगों ने एक और शब्द पढ़ा होगा कि जो फलन एकेकी होता है उसका अगर हम आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने के बाद में एक्स एक्सिस के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो यदि वो फलन का ग्राफ एक बार कटेगा तब तो वो एकेकी होगा, और अगर एक से अधिक बार कट रहा है तब वो एकेकी नहीं होगा। समझने की कोशिश करो, इस प्रकार से कोई समझाएगा नहीं, एकदम साधारण भाषा में, बहुत स्लो भाषा में आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि कोई फलन एकेकी होता है तो वो तभी माना जाएगा कि उसका ग्राफ जो हो वो ग्राफ हमें जाकर एक्स एक्सिस से समांतर यदि कोई रेखा खींचे तो वो केवल एक बार ही कटे। मगर यहां पर अगर खींचा जाए तो आप देख सकते हो कई बार कटेगा, अर्थात जो हमारा साइन थीटा है इसका क्या इनवर्स नहीं निकल सकता, साइन थीटा का इनवर्स निकलता ही नहीं है। लेकिन आपको साइन थीटा ही दिया जाता है ना, तो किस साइन थीटा का निकलता है वो आप समझो। तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस जो साइन थीटा का मुख्य मान होता है वो आगे आपको पता चलेगा,
-π/2 से +π/2 होता है। तो क्या करेंगे हम, इस साइन थीटा के मुख्य मान को क्या करेंगे, ले लेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा के मुख्य मान को ले लेंगे। अर्थात हम केवल ग्राफ ले लेंगे, क्या, केवल हम ग्राफ लेंगे माइनस के π/2 से π/2 से प्लस के π/2 तक। बताओ इतना आया कि समझ में कि नहीं। हम क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा का ग्राफ है केवल लेंगे माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। अब अगर आप रेखा खींचोगे तो वो एक बार ही कटेगा ना। अर्थात एक ऐसा साइन थीटा जिसका जो प्रांत होता है वास्तविक ना होकर -π/2 से +π/2 हो, तो उसी साइन थीटा का क्या, साइन इनवर्स निकलेगा, अर्थात प्रतिलोम फलन निकलेगा। इसीलिए जो हमारा साइन इनवर्स होता है वो 1/sin थीटा के बराबर नहीं होता, क्योंकि वो जो 1/sin थीटा है वो उस साइन का है जिसका जो प्रांत है वो वास्तविक संख्या है, मगर साइन इनवर्स जो है वो उस साइन का है जिसका जो प्रांत है वो क्या, -π/2 से π/2 है। आया समझ में, अंतर समझ में आ गया होगा ना। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि अब हम अभी लेंगे साइन थीटा ही हम लेंगे क्या, साइन थीटा ही लेंगे। मगर क्या करेंगे, अब हम इसका प्रांत जो प्रांत है उसका -π/2 से क्या करेंगे, प्लस का π/2 कर देंगे। माइनस का π/2 से क्या करेंगे, प्लस का π/2 कर देंगे। और इस स्थिति में जो हमें मान मिलेगा, मान तो उतना ही है ना, मान में तो चेंजिंग हुई नहीं। अर्थात इस स्थिति में हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, -1 से 1 मिलेगा। और ऐसा भी आप समझ सकते हो कि उन्होंने बताया कि कोई भी वास्तविक संख्या रखो तुम्हें यही मिलेगा, तो ये भी क्या एक वास्तविक संख्या ही है। अर्थात इस वाले साइन थीटा का साइन इनवर्स निकलेगा जाकर, जिसका जो प्रांत है वो -π/2 से +π/2 है। तो अगर हम क्या करें, ये हमने ले लिया, और उसके बाद में अब जो हमारा साइन, ये तो हो गया साइन थीटा के बारे में बात की जा रही है। अगर हम साइन इनवर्स थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका फलन, हम इधर भी सारणी बना रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका फलन हो जाएगा। फिर क्या होगा, प्रांत और उसके बाद में क्या होगा, हमारा परिसर होगा, है ना। तो जो फलन है वो फलन क्या है, जो हमारा फलन है, तो फलन हमारा है साइन इनवर्स थीटा। और जो प्रांत जो है वो क्या होगा, जैसे अभी हमने आपको बताया था ना कि प्रांत को परिसर और परिसर को प्रांत कर देना है। इससे पहले हमने बताया था, ना याद हो तो बैक करके देख लो, हमने बताया था प्रांत को परिसर और परिसर को प्रांत कर देना। अर्थात जो हमारा प्रांत होगा वो हो जाएगा क्या, -1 से 1 हो जाएगा। और जो हमारा परिसर है वो क्या होगा, माइनस के π/2 से प्लस का π/2 हो जाएगा। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, इतना आया समझ में ना। अर्थात जो हमारा साइन इनवर्स थीटा होता है उसका जो प्रांत होता है वो -1 से 1 होता है, और जो परिसर होता है वो जाकर -π/2 से प्लस का π/2 होता है। अब इसके ग्राफ की बात करें, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, आपने प्रांत को परिसर और परिसर को प्रांत कर दिया है, तो क्या होगा, ये ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। ये क्या होगा, ग्राफ भी चेंज हो जाएगा। और कैसे चेंज होगा ये आप समझो। तो क्या करेंगे, हम ये एक्स एक्सिस लेंगे, और हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस लेंगे। ये क्या करेंगे, हम वाई एक्सिस लेंगे। समझने की आप कोशिश करो, फिर से बना रहे हैं। एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, और ये हो गया आपका क्या, एक्स एक्सिस। और हमें केवल साइन इनवर्स का ही बनाना है, तो क्या होगा, हमारा जो ग्राफ बनेगा जाकर, वो ऐसे बनेगा। वो जो हमारा ग्राफ बनेगा जाकर वो बनेगा क्या, ऐसे। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया ना समझ में। वो क्या होगा, ऐसे जाकर बनेगा। ये होता है साइन इनवर्स थीटा का ग्राफ। इसे आप आगे बढ़ाना चाहो तो आप डॉट 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 करके आगे भी बढ़ा सकते हो, डॉट 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 करके आप इसे डॉट 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 करके क्या आगे भी बढ़ा सकते हो। मगर जो मेन ग्राफ होता है वो इतना ही होता है जाकर, वो क्या होता है, इतना ही होता जाकर। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, अभी हमने कहा प्रांत से परिसर और परिसर से प्रांत करना है, तो वो हमें केवल माइंड में मानना है, मगर जो रेखाएं होंगी उनका नाम वही होगा। अर्थात ये अभी भी हमारा एक्स एक्सिस है, अर्थात वो हो जाएगा एक्स बिंदु, और ये हो जाएगा एक्स डैश, और ये हो जाएगा हमारा वाई, और ये हो जाएगा क्या हमारा वाई, और ये हमारा हो जाएगा क्या वाई डैश। बताओ आया इतना समझ में, नहीं आ गया ना समझ में। तो आशा करता हूं कि आपको साइन थीटा जो होता है हमारा, उसका जो ग्राफ है और जो प्रांत और परिसर है
वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और साइन इनवर्स थीटा का प्रांत परिसर और ग्राफ जो होता है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी क्लियर हो गया होगा कि आखिर क्यों हमारा जो साइन थीटा होता है, जो साइन थीटा होता है उससे मिलता है 1/sin थीटा, वो क्यों साइन इनवर्स थीटा के बराबर नहीं होता है ना। तो आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को क्या अच्छे में समझ में आ गया होगा। और अब हम क्या करेंगे, ऐसे होता है कॉस थीटा के लिए, तो ग्राफ से कोई मतलब है नहीं, ग्राफ के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो ग्राफ से रिलेटेड नहीं है, ग्राफ बिल्कुल पूछेगा ही नहीं, ये तो हमने केवल आपको अच्छे से नॉलेज देने के लिए हमने ये केवल बताया है। तो ग्राफ के चक्कर में आप ना पड़िए, इसका क्या करो, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो आशा करता हूं कि इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसे रिड्यूस करेंगे, और फिर हम जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं, जो हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं, उनके मुख्य मान अर्थात प्रांत और परिसर के बारे में बात करेंगे, अर्थात समझने की कोशिश करेंगे। बताओ आया समझ में नहीं? आशा करता हूं हर टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप क्या करोगे, आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत व परिसर। तो क्या होगा, हेडिंग हो जाएगा प्रतिलोम त्रिकोण मिति फलनों के प्रांत व परिसर का मुख्य मान। एक बात ये भी ध्यान रखो कि जिन बच्चों ने स्टडी की होगी वो समझ सकते हैं कि आखिर आपके क्लास में पढ़ाए गए क्लास में और हमारी क्लास में कितना अंतर है। हम आपको सिखाना चाहते हैं और अच्छा सा अच्छा नॉलेज देना चाहते हैं। यदि फिर वही बात, क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दो। और हाँ, आप लोगों की भाई इतनी संख्या क्यों है, आप इस क्लास को शेयर करो ना अपने फ्रेंडों तक। जब ये इस क्लास को आपका एक भी प्राइस देना नहीं है, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर एकदम फ्री है, तो आप कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में अन्य स्टूडेंटों को तो हमारे चैनल से जोड़ ही सकते हो ना। तो आप इस क्लास को शेयर करो और अपने फ्रेंडों से बताओ, अपने गांव के बच्चों से बताओ कि हाँ, कोई आपको अच्छे से पढ़ाना चाह रहा है, तो आप लोग अच्छे से हमारे साथ जुड़ो। जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा इस चैप्टर को, वो समझ सकते हैं कि आखिर कितना अलग आपको नॉलेज मिल रहा है। तो क्या होगा, हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत और परिसर के बारे में बात करेंगे। तो क्या करोगे, आप ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा। तो एक साइड आप क्या लिखोगे, आप एक साइड लिखोगे क्या, फलन और फलन, उसके बाद में क्या लिखना, हमें प्रांत लिखना है, क्या प्रांत, और उसके बाद में हमें लिखना है क्या, परिसर, क्या परिसर, और बाद में लिखना है क्या, मुख्य मान। बताओ आया इतना समझ में नहीं, मुख्य मान। अब क्या करेंगे, हम लगातार लिखते हुए चले जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा, पहला होता है साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, आप एक्स बोलो, थीटा बोलो, चाहे जो बोलो वो चलेगा वही। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स, और फिर कॉस के बाद में क्या हो जाएगा हमारा, टेन आता है इसके बाद में, टेन इनवर्स एक्स। उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक इनवर्स एक्स, और उसके बाद में क्या होता है हमारा, कॉसेक इनवर्स, फिर सेक इनवर्स एक्स, और फिर लास्ट होता है क्या, कॉट इनवर्स एक्स। उसके बाद में अगर हम जो हमारा साइन इनवर्स एक्स होता है, इसके बारे में तो आप अच्छे समझ ही चुके हो। तो इसके अगर हम प्रांत की बात करें तो वो होता है क्या, -1 से 1, और ये बड़ा ब्रैकेट हम लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ ये समझो। हर एक टॉपिक आपको बताया जाएगा। इस बड़े ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि ये जो दो बिंदु दिए गए हैं ये भी रहेंगे, और इनके मध्य में आने वाले जो बिंदु होंगे वो भी आएंगे। आया समझ में? तो हमारा जो प्रांत होता है साइन इनवर्स एक्स का, वो होता है -1 से +1 तक बड़े ब्रैकेट में, और उसके बाद में जो हमारा परिसर होता है वो जाकर होता है -π/2 से +π/2 तक, और ये भी होगा क्या, बड़े ही ब्रैकेट में। उसके बाद में अगर मुख्य मान की बात करें, अर्थात इसी को हमें फिर से यहां पर लिखना है, मगर एक अच्छे रूप में लिखना है, तो क्या होगा, अर्थात इसका कहने का मतलब मुख्य मान का मतलब हुआ, इसे क्या करो, एक्सप्लेन कर दो, आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख दो। अर्थात जो हमारा साइन इनवर्स एक्स होता है वो π/2 से छोटा होगा, प्लस के π/2 से छोटा होगा, तथा उसके बराबर होगा वह माइनस के π/2
2 से बड़ा होगा तथा उसके बराबर होगा। बताओ आया इतना समझ में नहीं है ना। उसके बाद में अगर हम कॉस इनवर्स की बात करें तो उतना ही होता है जाकर माइनस के 1 से 1 तक, माइनस के 1 से 1 तक। उसके बाद में ये इसकी बात करें जाकर तो क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रांत होता है, सॉरी प्रांत ये होता है, परिसर जो होगा वो हो जाएगा 0 से पाई, क्या 0 से पाई। और इसी को क्या करेंगे हम, एक्सप्लेन कर देंगे। ये बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा कॉस इनवर्स एक्स है, जो हमारा कॉस इनवर्स एक्स है वो पाई के बराबर तथा पाई से छोटा तथा 0 के बराबर हुआ 0 से बड़ा होता है। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करें 10 का, तो जो 10 होता है, जो हमारा क्या 10 होता है, इसमें क्या करेंगे हम, लेंगे -1 से 1 और यहां पर क्या होगा क्लोज इंटरवल, यानी कि आपको क्या करना है, ये छोटा वाला ब्रैकेट लगाना है। ये बड़ा ब्रैकेट है, ये क्या है छोटा ब्रैकेट है। और इसका जो हमारा ये हमारा जो मतलब कि अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या करोगे आप, वास्तविक संख्या ले लो, सॉरी हाँ, आपको क्या करना है वास्तविक संख्या लेना है, -1 से 1 नहीं लेना, क्या लेना है वास्तविक संख्या, यानी कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, वास्तविक संख्या। उसके बाद में अगर हम इसके परिसर की बात करें तो जो परिसर होता है वो होता जाकर क्या माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। अब इसका मतलब आप समझो, ये क्लोज था, ये ओपन है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल इंग्लिश में इसे बोलते हैं। तो इसका मतलब था ये बिंदु भी रहेंगे, इसके मध्य वाले बिंदु भी रहेंगे, मगर इसका मतलब हुआ कि इनके मध्य वाले केवल बिंदु होंगे। इतना बेसिक नहीं आपको बताया जाएगा, ये समझ लीजिए। तो आपको क्लास छोड़कर जाना नहीं, आप अंत तक रुको, है ना। उसके बाद में आगे की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कि जो हमारा 10 इनवर्स एक्स है वो क्या, वो हमारा π/2 से क्या छोटा होगा, प्लस के और माइनस के π/2 से क्या होगा बड़ा होगा। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं। ये ऐसा होता है जाकर। उसके बाद में अगर हम कॉसेक की बात करें, जो हमारा कॉसेक होता है, तो कॉसेक थीटा में जो हमारा कॉसेक थीटा होता है वो होता है जाकर, इसे थोड़ा आपको अच्छे समझना पड़ेगा। ये इसे आपको ऐसे बनाना है और उसके बाद में हमें क्या करना है, 1 से लेना है +1 से प्लस इंफिनिटी तक जो हमारा प्रांत होता है, और माइनस के 1 से माइनस के इन्फिनिटी तक होता है। इसे आप समझने की कोशिश करो, अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो हमारा होगा क्या, +1 से क्या, +1 से प्लस के इन्फिनिटी तक और -1 से माइनस के इन्फिनिटी तक होता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसे आप इस साइड से भी क्लोज कर दो। इसका मतलब समझो, जैसे तुमने देखा होगा जो हमारा साइन थीटा होता है, उसमें क्या -1 से +1 तक मान लिया जाता है ना। इसे यही पर देख लो, साइन इनवर्स एक्स है ना, +1 से -1 तक मान लिया गया है। यानी इनके कहने का मतलब क्या है कि आपको ऊपर भी और नीचे भी, चाहे हम पॉजिटिव में बात करें या नेगेटिव में बात करें, आपको इन्फिनिटी मतलब अनंत, अर्थात कोई भी संख्या बाद में ले सकते हैं, और ये पहली संख्या अर्थात -1 और +1 छोड़ देना है, और बाकी जितना ग्राफ बनेगा वो जाकर ऊपर की बात करें तब भी सेक थीटा में बनेगा और नीचे की बात करें तब भी सेक थीटा में ही बनेगा। बताओ आया इतना समझ में नहीं, है ना। और उसके बाद में जो इसका परिसर होता है वो जाकर होता है क्या, माइनस के π/2 से क्या प्लस के π/2 -0। आप देखो माइनस क्यों, अच्छा 0 माइनस, ये समझो -1 और प्लस के 1 के बीच में आपको 0 ही मिलेगा ना, और जब +1 और -1 छोड़ देना है तो क्या होगा, 0 भी छूट जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ जाकर कि जो हमारा कॉसेक थीटा है, जो हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स है, वो π/2 से छोटा, प्लस के और उसके बराबर, तथा माइनस के π/2 से बड़ा हुआ उसके बराबर भी होगा। मगर जो हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स है वो 0 के बराबर नहीं होगा। आया समझ में कि नहीं, 0 के बराबर नहीं होगा। उसके बाद में सेक की बात करें तो इसमें भी वही होता है, क्या, ये आप यही वाला उतार दो, यानी आपको क्या करना है, यही वाला उतार देना है। अर्थात ऊपर को बनेगा ग्राफ को ऐसे ही बनता है, ऐसे बनेगा ग्राफ। ऊपर को होगा क्या, 1 से इन्फिनिटी तक, प्लस के 1 से प्लस के इन्फिनिटी तक, और इधर -1 से माइनस के इन्फिनिटी तक, -1 से
माइनस के इन्फिनिटी तक जाकर बनेगा। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं, है ना। यानी कि इसमें भी आपको क्या करना है, -1 से +1 छोड़ देना है, उसके बाद में जो बचेगा ऊपर और नीचे दोनों आपका सेक का ग्राफ हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हम क्या करें, इसकी परिसर की बात करें, जो परिसर होता है तो परिसर क्या होगा, चेंज होगा, अर्थात 0 से π/2, 0 से π/2 माइनस 0 से π/2, और उसके बाद में यहाँ पर आप पाई कर दीजिए, π/2 नहीं रहेगा, सॉरी, क्या हो जाएगा 0 से पाई और माइनस में क्या हो जाएगा आपका π/2, और इसे क्या करोगे आप मंझले ब्रैकेट में बंद कर दोगे। इसे क्या करोगे आप मंझले ब्रैकेट में बंद कर दोगे। इसका मतलब हुआ क्या, ये समझो आप, जो हमारा सेक इनवर्स है, जो हमारा सेक इनवर्स x है, वो हमारा पाई के बराबर भी होगा और उससे छोटा भी होगा तथा 0 से बड़ा होगा तथा उसके बराबर भी होगा। मगर जो सेक इनवर्स x है वो क्या कभी भी बराबर नहीं होगा π/2 के। बताओ आया इतना समझ में कि नहीं, ये कभी भी नहीं होता है जाकर। उसके बाद में अगर हम क्या करें, कॉट की बात करें तो यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉट की बात करें तो आप क्या करोगे कि प्रांत ले लोगे। अच्छा, इनवर्स की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना, प्रांत क्या आपका हो जाएगा r अर्थात औस्तीय संख्या, और जो हमारा परिसर है वो हो जाएगा 0 से पाई। जो हमारा परिसर है वो क्या हो जाएगा 0 से पाई होगा, जाकर क्या होगा 0 से पाई होगा। मगर यहाँ पर क्या होगा, ये ओपन इंटरवल लगेगा, क्या ओपन इंटरवल आपका लगेगा जाकर। और उसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा कॉट इनवर्स x है, जो हमारा कॉट इनवर्स x है वो पाई से छोटा तथा 0 से बड़ा होता है। बताओ इतना आया समझ में कि नहीं। ये क्या है, ये आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के क्या प्रांत, परिसर और मुख्य मान है। जो साइन इनवर्स x का प्रांत होता है वो -1 से +1 ब्रैकेट बड़ा वाला लगाओगे, और परिसर जो होता है -π/2 से प्लस के π/2 बड़ा वाला ब्रैकेट, और मुख्य मान क्या होता है माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक। आपको यही याद करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। ये जो है ये क्या, ये वाला जो पार्ट है अच्छे से हम क्या करें, इसे क्लोज कर दें। जो हमारा ये वाला पार्ट बना हुआ है, जो हमारा ये वाला पार्ट बना हुआ है, ये वाला पार्ट, यही जाकर क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। IMP जितना हमने इसमें आपको बताया है, आप जब ये याद रखोगे तब बड़े आराम से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। तो आशा करता हूं इतना आपको क्या अच्छे से मालूम हो गया होगा, और क्या मैंने आपको इसमें बताया है तो इसे आप लोग क्या करोगे, अगर बाई चांस कोई प्रॉब्लम होगी तो बैक कर लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसे एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो साइन इनवर्स x का मुख्य मान होता है वो प्लस के π/2 से माइनस के π/2 तक होता है, और जो हमारा कोस इनवर्स का मुख्य मान होता है वो 0 से पाई होता है, और जो 10 होता है इसमें क्या करना है, आप माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होगा, मगर ये दोनों बिंदु नहीं आएंगे। और उसके बाद में कोसेक इनवर्स x के मुख्य मान की बात करें तो क्या होगा, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक, मगर क्या होता है 0 नहीं आता है। वैसे ही अगर सेक की बात करें तो क्या हो जाएगा 0 से पाई होगा जाकर, मगर π/2 नहीं आएगा। और जो कॉट होगा वो क्या होगा 0 से पाई होगा, मगर 0 और पाई आपको नहीं लेना और बाकी सारी लेना। आशा करता हूं ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या लिखोगे आप, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे त्रिकोण मिति फलनों के क्या मान, त्रिकोणमिति फलनों के मान, ये हम बात करेंगे। तो क्या होता है ये आप समझो, वही ग्राफ आप बनाओगे, साइन थीटा और कॉस थीटा, और हमारा जो हमारा होता है क्या टेन थीटा, और हमारा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और फिर सेक थीटा, और फिर क्या हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा जाकर। उसके बाद में क्या होगा जाकर, आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे 0, और उसके बाद में नेक्स्ट होगा जाकर π/6, फिर π/4, उसके बाद में π/4, और फिर हो जाएगा π/3, और फिर हो जाएगा क्या π/2, ये हो जाएगा जाकर। और ये क्या हो जाएगी, ये अच्छे से आप क्या करोगे, अच्छे से आप ग्राफ बना लोगे। अच्छे से हमें क्या करना है, ग्राफ अच्छे से बना लेना है। तो ये अच्छे से आप क्या करोगे, पूरा ग्राफ बना लोगे। बाई चांस यदि आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो प्रश्नावली 2.1 के आप क्वेश्चनों को सॉल्व भाई नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना है ना। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये ऐसे बनेगा जाकर, ये आप ऐसे कर दो, ये हाँ ऐसे, है ना। तो क्या होता है, जो हमें भाई याद है तो हम लिख रहे हैं, जो साइन थीटा 0 का होता है वो क्या होता है 0 होता है, और फिर क्या होता है 1/2 होता है,
और इसका क्या होता है 1/√2 और ये होता है क्या √3/2 √3/2 और इसका क्या होता है 1। अब आप क्या करो इसी को पलट दो तो कॉस का मिल जाएगा 1/√3/2 और 1/√2। आखिर एक बात और, यदि आपको नहीं पता कि ये कैसे बनाई जाती है तो क्लास 10th के बच्चों का जब मैं 8वां चैप्टर पढ़ाऊंगा तो अच्छे से वहां पर ये भी बताऊंगा कि आखिर ये बनता कैसे है, तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। तब तक आप क्या करो इसे याद कर लो। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा क्या 0, ये हो जाएगा हमारा क्या 0। उसके बाद में 10 की बात करें, 10 की बात करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा 1/3 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा हमें और यहाँ पर √3 मिल जाएगा और यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा। कॉट का लिखने के लिए इसी को क्या करो आप अपोजिट कर दो, अर्थात 0 और √3 और उसके बाद में 1 हो जाएगा हमारा, फिर 1/√3 हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या करें, अगर हमें सेक का लिखना है, सेक का अगर हमें सेक का लिखना है तो क्या करो आप क्या करो इस कॉस को क्या करो पलट दो, अर्थात हमें क्या मिल जाएगा 1 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2/√3 मिल जाएगा। उसके बाद में क्या करना है 1/√2 मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा 1/2 मिल जाएगा और 1/2 मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा हमें इन्फिनिटी मिल जाएगा। और यदि आपको इस कॉस सेक का लिखना है तो इसी सेक का क्या करो जस्ट अपोजिट कर दो, अर्थात इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इन्फिनिटी। एक बात और, यहाँ पर क्या 1/√2 दिया गया है ना, तो आप क्या करोगे उसे पलटोगे तो केवल √2 ही बनेगा जाकर। उसके बाद में 1/2 का क्या होगा ओनली 1 2 ही बनेगा जाकर, तो इन्फिनिटी 2/√2 और ये क्या हो जाएगा 2/√3 और इधर हो जाएगा हमारा क्या 1। बताओ अच्छे से आया समझ में कि नहीं, अच्छे से समझ में आ गया ना। अब ये बना कैसे है, ये बना कैसे है इस पर आप ध्यान दीजिए। क्या होता है अगर आपको साइन का पता है, आपको एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम बता रहे हैं, अगर आपको साइन का पता है तो आप बड़े आराम से नहीं बना सकते हो। क्या करो आप याद कर लो 0 1/2 1/2 3/2 1 और उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि जो नेक्स्ट वाला 1/2 आएगा उसमें रूट लगा देना और जो 3/2 आएगा उसमें आपको रूट लगा देना। उसके बाद में बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। साइन का तुमने लिख लिया, फिर साइन का जस्ट उल्टा कर दो आपको कॉस का मिल जाएगा और फिर साइन और कॉस का भाग दे दो, फिर तुम्हें 10 का मिल जाएगा। 10 का उल्टा कर लोगे तो तुम्हें क्या होगा कॉट का मिल जाएगा और फिर सेक को उल्टा करोगे, सॉरी कॉस को उल्टा करोगे तो सेक मिल जाएगा और फिर सेक का जस्ट उल्टा आप क्या करो लिख दो और तुम्हें क्या होगा कॉसेक का मान मालूम पड़ जाएगा और अच्छे से आपकी क्या होगी सारणी बन के तैयार हो जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें इसका ऐसे लाइन खींचे दे रहे हैं और आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको अभी तक समझाया है वो अच्छे से क्या होगा समझ में आ गया होगा। और आप लोग इसका क्या करो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। उसके बाद में कुछ आपको सूत्र हम बताएंगे और सूत्र बताने के बाद में आपकी क्लास आज की यहीं पर हम समाप्त करेंगे और आगे आने वाले क्लास में प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसका आप क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम आपको क्या करेंगे कुछ सूत्र बताएंगे, उसके बाद में यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और इसे क्या कर रहे हैं हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो आप नेक्स्ट हेडिंग डाल लो सूत्र। सूत्र जो प्रश्नावली 2.1 में प्रयोग होने वाले सूत्र हैं उन्हें हम यहां पर लिखाएंगे और अन्य बचे हुए आपको प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने में यूज करना है तो वहां पर आपको लिखा दिया जाएगा। तो क्या होगा नेक्स्ट आप क्या लिख लोगे सूत्र। सूत्र समझने की कोशिश करो। मान चलो आपको दिया गया है क्या साइन, आपको दे दिया जाए क्या साइन इनवर्स, साइन इनवर्स और उसके बाद में जो मान दिया जाए, मान चलो हमने अल्फा हमें मान दिया गया और वो क्या हो ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो तो ये जो अल्फा होता है, ये जो अल्फा होता है ये क्या होगा जाकर आप लिखोगे जाकर साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन और जो ये मान तुम्हारा ये जो मान होगा ये यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मान होता है वो कुछ ना कुछ अंश का मान दिया होता है फलन के, तो ये जो मान होगा उस मान को क्या करोगे आप, अर्थात उस थीटा को क्या करोगे आप नेगेटिव कर दोगे। बताओ आया समझ में नहीं, समझने की कोशिश करो। आपको मान चलो फलन x दिया गया है और उस फलन में आपको कोई संख्या दे दी गई, वो ऋणात्मक है जिसने को हमने मान लिया क्या वो f है, सॉरी अल्फा है और ये जो अल्फा अर्थात ये संख्या है वो साइन थीटा के कुछ ना कुछ मान को बताएगा, कोई ना कोई मान ही होगा साइन थीटा का। तो आप क्या करोगे साइन इनवर्स वैसे रहने दोगे, इसके स्थान पर क्या करोगे साइन थीटा को वो मान रखोगे। तो जब थीटा आपको लेना है तो क्या करना नेगेटिव कर देना, ये ध्यान रखना है समझ में। उसके बाद में यही प्रोसेस आपका होता है क्या कोसेक के साथ, यही प्रोसेस आपका होता है क्या कोसेक के साथ, कोसेक को
सेक इनवर्स अगर आपका क्या माइनस का अल्फा है तो आप क्या करोगे, ले लोगे यहाँ पर कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका कॉसेक और माइनस का थीटा बन जाएगा, है ना। उसके बाद में यही होता जाकर क्या आपका टेन है, यही क्या टेन में होता है जाकर, तो क्या होगा टेन इनवर्स माइनस के अल्फा बराबर होता है हमारा टेन इनवर्स फिर क्या हो जाएगा टेन माइनस के क्या हो जाएगा तुम्हारा थीटा, माइनस के थीटा। उसके बाद में ये तीन होते हैं एक रूप के, ये जो एक रूप के होते हैं। उसके बाद में अगर हम कॉस की बात करें, कॉस का जो मान हो वो अगर नेगेटिव हो तब आप क्या करोगे, ये नेगेटिव हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये नेगेटिव को हटाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा इस थीटा को पाई से, अर्थात आप ऐसा लिखोगे कॉस पाई माइनस थीटा, यानी कि ये मान जिस थीटा का होगा उस थीटा को आप क्या करोगे पाई से माइनस कर दोगे। उसके बाद में अगर सेक की बात की जाए तो वो उसमें भी अगर ऋणात्मक आ जाता है तो वो भी वैसे ही हम करते हैं, सेक इनवर्स फिर बड़ा वाला ब्रैकेट आप लगाओगे, फिर क्या करोगे सेक और फिर पाई माइनस थीटा। और उसके बाद में अगर कॉट की हम बात करें, कॉट में अगर नेगेटिव आता है, कॉट में अगर बाई चांस क्या करें नेगेटिव आ जाए तो आप वही करोगे क्या कॉट इनवर्स कॉट फिर पाई माइनस थीटा। ये क्या है प्रश्नावली 2.1 में यूज होने वाले सारे के सारे सूत्र। और ये जो तीन है वो एक प्रकार के हैं जिनमें माइनस क्या होता है बाहर निकल आता है, इसे आप सॉल्व करोगे तो माइनस क्या होगा बाहर आ जाएगा। और ये तीन एक प्रकार के हैं जिनका माइनस हटाने के लिए 180 से थीटा को क्या करना पड़ता है माइनस करना पड़ता है। आया समझ में। अगर यदि आपके माइंड में ये उत्पन्न हो रहा है कि सर जी अगर प्लस में दिए गए तब, तो प्लस में अगर दिया जाए तो आपको बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो आशा करता हूं कि जितना मैंने आप लोगों को यहां तक पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारा का सारा क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेके तिवारी गुरुकुल पर मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहीं पर आपको मिल जाएगा। और आप लोग यदि नोट्स वगैरह नहीं बनाया तो यहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज हम देने की कोशिश करेंगे। और फिर वही बात, यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दो और इस क्लास को उन सभी बच्चों के पास शेयर करो जो कुछ पैसे के कारण अच्छी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। हम आपको अच्छे से बेहतर क्वालिटी वाला कंटेंट देकर आपकी अच्छे से अच्छा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आशा करता हूँ कि जितना मैंने आप लोगों को अभी तक समझाया होगा वो सारा का सारा आप लोगों को पता चल गया होगा। प्रश्नावली 2.1 का जितना कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा हम आपको बता चुके हैं। आगे आने वाले लेक्चर में आपकी प्रश्नावली को सॉल्व कराया जाएगा। तो ओके फिर बच्चों, बाय बाय, चलते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों को आपकी नई क्लास के साथ। मगर फिर वही बात कि अगर क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को क्या करो आप लाइक कर दो, इसे शेयर कर दो। और क्या आपको फीडबैक मिला है, इससे क्या समझ में आया है, कुछ नया लगा है कि नहीं, तो कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताओ और नए बच्चों को ऐड करने की कोशिश जरूर से जरूर करो। ओके फिर बाय बाय बच्चों, चलते हैं। और यदि आपको पेड क्लास में ज्वाइन होना है, हम पेड भी पढ़ाते हैं और फ्री भी पढ़ाते हैं। तो बाई चांस अगर आपको पेड क्लास में पढ़ना है तो पूरा का पूरा 3 सब्जेक्ट की फीस है आपके एग्जाम तक 149 इतना ही देना है। इतना देने के बाद में आपको बिल्कुल भी कुछ देना नहीं है। हम आपको अच्छे से कंटेंट तैयार करके देंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और खुद हाथ की लिखी हुई आपको नोट्स देंगे, मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, आपका हर रविवार को टेस्ट कराएंगे और भी बहुत कुछ नया आप लोगों के लिए होगा जाकर। तो यदि आप पेड क्लास में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप पेड क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हो। और यदि आपको जानकारी करना कि आखिर कैसे हम सर जी जुड़े, क्या क्या प्रोसेस होगा, तो उसके लिए आप 9305759612 पर क्या मैसेज कर देना, हम आपको सारा का सारा प्रोसेस बता देंगे कि आखिर कैसे आप हमारे साथ जुड़ोगे। ओके फिर बाय बाय बच्चों, चलते हैं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी और फिर मिलेंगे आप लोगों को एक नई क्लास में। मगर फिर वही बात, क्लास पसंद आई है तो आप अन्य बच्चों के पास शेयर करो और लाइक कर दो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कर दो ताकि स्टडी रिलेटेड कोई भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके फिर बाय बाय बच्चों।